तो जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा जो शायद आपको यह डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि आज वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज की डेट में आप जो इनकम कमा रहे हैं, जो आमदनी आप कमा रहे हैं, चाहे वो आप अपनी नौकरी से कमा रहे हो या अपने बिजनेस से कमा रहे हो, क्या आप उस आय से संतुष्ट हैं? दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब से या जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्या उस काम से आप सेटिस्फाइड हैं? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई विकास योजना है? क्या आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है? ग्रोथ प्लान का मतलब कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा? क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में सोचा? क्योंकि एक चीज कही जाती है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई होता है तो वो होता है सोचना। एक नॉर्मल इंसान और सफल इंसान के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है कि नॉर्मल इंसान सिर्फ आज के बारे में सोचता है, लेकिन एक सफल इंसान, वो इंसान जो अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करता है, वो सफल इसलिए होता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अपने आने वाले कल को बेहतर किस प्रकार किया जाए। तो आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा और ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ये वो सवाल है जो आज आपको अपने आप से करने हैं, अपने भविष्य के लिए करने हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि आने वाले 3 साल में आपकी आमदनी कितनी होगी? अगर नहीं सोचा तो आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है इस चीज के बारे में सोचने का। या फिर अगर मैं आपसे आगे पूछूं तो क्या आपने कभी सोचा आने वाले 5 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, आने वाले 10 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, या आने वाले 30 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? ये सवाल अगर मैं आज की डेट में आपसे कर रहा हूं तो शायद हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये अपने आप से कह रहे होंगे, या आप जब मेरे को ये बातें करते हुए सुन रहे होंगे तो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब समय आएगा तब देखेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि समय कभी भी किसी इंसान के लिए इंतजार नहीं करता। आपका समय नहीं आता, समय आपको अपने आप से अपने लिए लाना पड़ता है। और यह सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से चीजों में बदलाव आ रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं। जी हां, हम सबकी जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन अगर हम आमदनी की बात करें, अगर हम इनकम की बात करें, तो शायद जिस तेजी से हमारी जरूरतें बढ़ी हैं उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। अगर आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही तो किसी भी आम व्यक्ति को अपने सपनों को मारना पड़ता है, अपनी जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, छोटे छोटे समझौते जो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पे जाता है, किसी शॉप पे जाता है और उसे अगर वहां पर अपने लिए कोई सूट या शर्ट पसंद आ जाती है तो वो सूट का या शर्ट का डिजाइन बाद में देखता है, उसका कलर, उसका ब्रांड बाद में देखता है। सबसे पहले कोई चीज जो उस शर्ट में वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है वो होता है उस शर्ट का प्राइस टैग, राइट? अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है, सामने मेन्यू रखा होता है, मेन्यू में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस होती हैं, व्यक्ति का ध्यान डिशेस पे बाद में जाता है, सबसे पहले उसका ध्यान जाता है प्राइस टैग पे। और आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप क्यों कर रहे हैं? क्या उस काम को आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? क्या उस काम को आप सिर्फ अपनी जिंदगी को काटने के लिए कर रहे हैं, या फिर वो काम आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी करियर जो आज की डेट में हमने अपने लिए अपनाया हुआ है, अगर वो हमारे सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अगर उस काम को करते हुए हमें आज और आने वाले कल में समझौते करने पड़ रहे हैं, तो हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा, क्या जरूरत है किसी बदलाव की? जी हां, बिल्कुल जरूरत है बदलाव की। ये चीज मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आप में से बहुत सारे लोगों के छोटे बच्चे होंगे। अगर हम अपने बच्चे को मार्केट में लेकर जाते हैं, बाजार में लेकर जाते हैं, और बच्चे को अगर कोई खिलौना पसंद आ जाता है, कोई चीज पसंद आ जाती है और बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है उस खिलौने को देखकर, लेकिन जो पेरेंट्स या गार्जियन साथ में गए हुए होते हैं वो उस खिलौने के डिजाइन को नहीं देखते, उस खिलौने के कलर को नहीं देखते, वो कैसे चलता है वो उसे नहीं देखते। सबसे पहली चीज जो वो उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं आमतौर पे वो होता है प्राइस टैग।
और अगर प्राइस टैग पसंद नहीं आता तो बच्चे को वहां से खींचने की कोशिश करते हैं कि चलो बेटा आगे से दिलवाऊंगा, अगली बार दिलवाऊंगा, अगली बार जब तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे तब दिलवाऊंगा। यानी कि छोटे छोटे बहाने हमें बनाने पड़ते हैं। ये सवाल मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ अगर हम अपने करियर में, अपनी जीविका में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो समझौते सिर्फ हमें नहीं करने पड़ते, समझौते हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी करने पड़ते हैं। आप में से बहुत से लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, आज आप सब, हम सारे लोग ये सपना देखते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय के साथ हायर एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक बच्चा जो आज की डेट में इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, माँ बाप उसे सपना भी दिखाते हैं, लेकिन कई बार जब वो समय आता है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तब बहुत से बहाने बनाकर कि बेटा नहीं अभी टाइम नहीं है, या ये कोर्स तुम्हारे लिए सही नहीं है, या मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और करो, बहुत से बहाने बनाकर कई बार उन बच्चों को उनके सपनों से महरूम कर दिया जाता है। और कितने ऐसे बच्चे होते हैं आज की डेट में जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते या वो एजुकेशन नहीं ले पाते जो वो लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि शायद वो बच्चा तो तैयार था लेकिन उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो तैयार नहीं थे। ये चीज़ मैं आज आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपका करियर आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, और अगर आपको कोई कामयाब बना सकता है इस पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक इंसान है और वो है आप। और अगर कोई इंसान आपको कामयाब होने से रोक सकता है तो वो भी एक ही इंसान है और वो है आप। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा कि वेस्टीज को आज अपने करियर के तौर पे क्यों चुने।